नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को इंतजार रहता है, इवनिंग सैटरडे 8 PM और हम लेकर आते हैं किसी एक एक्सपर्ट टॉक को। एक एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट है, अपने फील्ड का जो एक्सपर्ट है, उसको लेकर आते हैं और कुछ ऐसी समस्याएं जो आपकी बिल्कुल आपकी पर्सनल लाइफ की हो सकती है, आपकी बिजनेस लाइफ की हो सकती है, उन समस्याओं को हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में जो सबसे बड़ी समस्या आज नजर आती है, आप देखें, कहा गया है कि जो दाम्पत्य जीवन होता है, उसका सबसे बड़ा जो अनुपम उपहार होता है, वो होता है संतान, है ना। हर जो कपल है, उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि उसका घर आंगन भी बच्चों की किलकारियों से गूंजे। लेकिन कुछ ऐसे दंपति होते हैं जो वो इस सुख से और वो वंचित रह जाते हैं और वो निराश हो जाते हैं। इसके पीछे कई शारीरिक कारण भी होते हैं, लेकिन कुछ जानकारियों का अभाव भी होता है। कुछ इलाज की जो टेक्नोलॉजी है, उनको समझने का एक अभाव होता है, उसको समझ नहीं पाते, उसमें एक संकोच रहता है। और ये एक कारण होते हैं जिसके कारण हम प्रॉपर जो आज जिस प्रकार का एडवांसमेंट इस टेक्नोलॉजी में हुआ, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उस ART की मदद से आज कितने ही निसंतान दंपति जो है वो उनके घर पर जो है बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठाए हैं। डेफिनेटली उससे आपका ये जो अनुपम उपहार आप अपने घर में ला सकते हैं। अब दूर ये जो आपकी समस्या है ही है, लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये जो कोरोना जो इन्फेक्शन अभी हुआ है, उसमें एक समस्या ये सबसे बड़ी ये पैदा हो गई है कि ऐसे में कुछ क्वेश्चंस और अराइज होते हैं कि कोई प्लान भी कर रहा है कि भाई हमको कुछ प्लान करना है, कंसीव का प्लान करना है, कुछ हमें ये टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लेकिन कुछ कोरोना को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस को लेकर और हम आज रूबरू हो रहे हैं जिन शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं। आप डेफिनेटली उनसे इसका फायदा लेंगे और आपको उनके जो अनुभव और उनका जो कौशल है, जो कला कौशल है उनका, उसका आप फायदा ले पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर निशांत दीक्षित की। जी, मैं बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर निशांत दीक्षित जी आपका। आप आज समय निकालकर आप यहाँ पर आए इस चैनल पर और आप अपने इससे लोगों को आप लाभान्वित करेंगे। ऐसे कई कपल्स हैं, मैं कई कपल्स को तो मैं जानता हूं जो डेफिनेटली आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब अपना कार्यक्रम शुरू करें और आपको जो है अपने एक्सपर्ट टॉक के जो क्वेश्चन उसके जवाब दें, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। डॉक्टर निशांत दीक्षित जी ने MBBS जयपुर से की है। आपने PG मुंबई से की है। आपने इसके अलावा आपने जो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है उसमें भी आपने फेलोशिप की है। आप अपना एक बहुत ही अच्छा एक सेंटर, एक वेल पॉपुलर सेंटर आपका निशांत फर्टिलिटी सेंटर नाम से है जयपुर में, जिसके आप डायरेक्टर हैं, आप कंसल्टेंट हैं और आप IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट हैं। आपके कई पब्लिकेशन जो है वो कई अच्छे जाने माने जर्नल्स में आपके पब्लिकेशन पब्लिश हुए हैं। इसके अलावा आप कई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अपने पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं। तो इसके अलावा आपकी जो फर्टिलिटी सेंटर में जो आपकी टीम है, बहुत वेल ट्रेंड टीम है, जिसमें कि डॉक्टर्स की टीम है, स्टाफ की टीम है, जो कि पूरी तरह स्पेशलाइज्ड है अपने फील्ड में और सभी प्रकार की जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की जितनी भी असिस्टेड ART की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उन सभी का आप जो है वो वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो मैं एक बार दोबारा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ निशांत जी आपका कि आप आज आए और इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। बस थैंक यू डॉक्टर मुकेश कर, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि मैं लोगों से रूबरू हो सकूं और उनके मन में जो सामान्य शंकाएं होती है इस फील्ड के बारे में, उसके बारे में हम बात कर सकें। थैंक यू बॉस। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बीइंग ए डॉक्टर, इस तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी आपने शुरू की, लेटरल थिंकिंग आपने शुरू की है। मैं बहुत इंस्पायर हूँ उस चीज से। मैं काफी चीजें आपसे पर्सनली बैठ के बात करूंगा, काफी चीजें मुझे सीखनी है आपसे। बिल्कुल जरूर आप जो है आप अप्रिशिएट करते हैं और डेफिनेटली इससे क्या मुझे भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मेरा उद्देश्य बस एक ही रहता है कि मैं किसी प्रकार से और लोगों से जुड़ूं, लोगों से कनेक्ट हूं, किसी प्रकार मैं अपनी एक्सपर्टाइज जो है वो तो मेरी है ही है, इसके अलावा मैं औरों की एक्सपर्टाइज का भी फायदा लोगों को पहुंचा सकूं, बस मेरा यही प्रयास रहता है। तो मैं इससे पहले मैं क्वेश्चन जो है कॉमन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो क्वेश्चन तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा ही। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अगर जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, वो क्वेश्चन जो है वो जरूर मैं डॉक्टर साहब से वो क्वेश्चनों को लेने की कोशिश करूंगा।
और बाकी डॉक्टर साहब जो है गंगापुर सिटी से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए किसी प्रकार का ये कनेक्शन जो है वो आगे भी बना रहेगा। और मैंने डॉक्टर साहब से एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि ये एक पार्ट का एक जो अभी जो आज कवर करेंगे वो एक पार्ट रहेगा, इसके अलावा एक दूसरा पार्ट भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें और विशेष जानकारी आपको एआरटी की टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं उन सबके बारे में दी जाएगी। तो आज क्योंकि कोविड का टाइम है तो उस टाइम मैं समझता हूँ कि अभी जो कंसर्न है उसको हम प्रॉपर्ली पहले कवर करें, तो इसलिए आज जो है इस पार्ट पर हम बात करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जो मुझे लगता है तो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आज कंसर्न जो हो सकता है वो यही है कि ऐसे समय में जब कोरोना का इन्फेक्शन है, ऐसे समय में ट्रीटमेंट के लिए कोई प्लान करना चाह रहा है, वो जाना चाहता है फर्टिलिटी सेंटर पर, जैसे आपके सेंटर पर जाना चाहेगा, तो वो इस टाइम सेफ है या नहीं है जाना, ये थोड़ा सा एक बार आप थोड़ा बताएं। देखिए सर, ऐसा है कि अभी आज के टाइम में कोविड इन्फेक्शन काफी कुछ कंट्रोल में है। अप्रैल मई के महीने में इट वाज चारों तरफ हाहाकार था, त्राही त्राही मची हुई थी। तो क्योंकि हमने अपने आप पे कंट्रोल किया है, ठीक है, हमने हमारी एक्टिविटीज पे कंट्रोल किया है, हमने मास्क लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, हम लोग घर में रहे, तो काफी कुछ कंट्रोल हमने कोविड पे पा लिया है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए फर्टिलिटी सेंटर को विजिट किया जा सकता है। अगर आप पूरी तरह से प्रिकॉशंस को यूज कर रहे हैं, आप मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजेशन का यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो जिस सेंटर को आपने चूज किया है अगर वहाँ पे सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जैसे प्रायर अपॉइंटमेंट्स पे पेशेंट्स को बुलाया जा रहा है, वेटिंग रूम में ज्यादा पेशेंट्स को एक साथ नहीं रखा जा रहा है, सबको अलग अलग टाइमिंग दी जा रही है, और अगर पेशेंट इकट्ठे भी होते हैं तो प्रॉपर स्पेसिंग करके उनको बैठाया जा रहा है, वहाँ के जो स्टाफ है वो पूरा प्रिकॉशन यूज कर रहे हैं, तो इसी परिस्थिति में फर्टिलिटी सेंटर पे विजिट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जी जी। चलो ये तो एक बहुत अच्छी बात रही, एक बहुत सुकून वाली बात है। जितना भी कंसर्न ये हो रहा है कि भाई अभी इस टाइम हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उनके लिए विशेष ये सूचना है कि वो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर वहाँ पर पूरा प्रिकॉशन वहाँ पर मेंटेन हो रहा है तो आप बिल्कुल निश्चित बेझिझक होकर आप खुद भी प्रिकॉशन का पालन करें और आप वहाँ पर उनका उस चीज का वहाँ ध्यान रखें। मैं दूसरा ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये मेल और फीमेल फर्टिलिटी पर ये कोविड इन्फेक्शन का कितना इम्पैक्ट हो सकता है, ये थोड़ा सा बताने की। देखिए सर, जो कोविड का जो नाम है वो नोवल कोरोना वायरस है, और ये सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, साइंस के लिए एकदम नया वायरस है, और इस पे स्टडीज जो है, मेन स्टडीज 1-1.5 साल पहले शुरू हुई है, तो काफी सारी चीजें दुनिया को अभी मालूम पड़ रही है, और अभी तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एस रिसेप्टर के थ्रू प्रवेश करता है। जी। तो जिन जिन ऑर्गन्स में एस रिसेप्टर की प्रचुर मात्रा होती है उनको ये मेनली अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारे लंग्स हैं, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम इंटरनल लेयर है, राइट। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, स्पेशली टेस्टिस के अंदर एस रिसेप्टर की मात्रा ज्यादा होती है, और ये टेस्टिकुलर टिश्यू से भी कोरोना वायरस को सेपरेट किया गया है, इवन सीजन के अंदर भी इसको आइसोलेट किया गया है। तो धीरे धीरे ये एविडेंस सामने आ रहे हैं कि हो सकता है ये मेल इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करता हो, और इसके पीछे 3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं। पहला ये, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लेयर को अफेक्ट करता है, और वो ब्लड वेसल्स के अंदर भी होती है। दूसरा, ये टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज ये कर सकता है। और तीसरा, अगर कोई भी सिस्टमिक इलनेस किसी पेशेंट में होती है, किसी व्यक्ति में होती है, सिस्टमिक इलनेस का मतलब है कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से टेम्पररी स्पर्म प्रोडक्शन 2-3 महीने के लिए कम हो जाता है। तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है, सिस्टमिक डिजीज है, तो इससे भी वो टेम्पररीली अफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन कर सकता है 2-3 महीने के लिए। अच्छा, फीमेल फर्टिलिटी पर क्या इम्पैक्ट आता है, कुछ है अभी कोई इस तरह का एविडेंस कुछ आया है फीमेल उसके? सर अभी तो कोई एविडेंस इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आया है। जी जी। फीमेल इनफर्टिलिटी। ओके जी। अच्छा, ये जो वैक्सीन का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या फर्टिलिटी पोटेंशियल में, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है लोगों को? सर ये वैक्सीन के बारे में जो भी अफवाहें फैली हुई है उनमें से एक ये बहुत ही बड़ी अफवाह लोगों के अंदर है कि कोविड का जो वैक्सीन है वो लोगों की फर्टिलिटी पोटेंशियल को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। जो लोग कोविड का वैक्सीन लगाते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, ये भ्रांति लोगों में है। कई पेशेंट क्लिनिक पे पूछते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस बारे में कोई भी साइंटिफिक तथ्य नहीं है। जी, जो तक एविडेंस सामने आए हैं उसमें बताया गया है कि कोविड वैक्सीन का
फर्टिलिटी पोटेंशियल पे कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी जी। दिमाग से निकाल दें और मैक्सिमम लोगों को कोविड का वैक्सीन लेना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे ये जो कपल कोई अपनी कोशिश कर रहा है प्रेगनेंसी की या कंसीव करने की कोशिश होने की कोशिश कर रहा है, तो वो अभी जैसे कोविड का इन्फेक्शन उस दौरान उसको ये प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वो आप थोड़ा सा। और इसके ऊपर चूंकि अभी बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, तो अभी कोविड इन्फेक्शन काफी हद तक कंट्रोल में है। जी बिल्कुल। बट थर्ड वेव अगर आती है और वो इन्फेक्शन राइज होना शुरू करता है, तो हमें ये समझना है कि ये किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें मल्टीपल फैक्टर जो है प्ले में आते हैं। जैसे कि एक फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है कि जो कपल प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहा है, उनकी एज कितनी है, उनकी शादी को कितने साल हुए हैं, जो महिला पार्टनर है उनके एग बनने की कैपेसिटी कितनी है, जी तो इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा बिल्कुल। डिपेंड करता है कि उस लोकेलिटी में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे कोविड इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस कितना है। ओके। अगर प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है और उनकी शादी को लंबा टाइम नहीं हुआ है, जी तो जी। वो टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके। अगर कम है, कपल ने वैक्सीन ले रखा है, उनके एडवांस एज है, शादी को लंबा टाइम हो गया है, ओवरियन रिजर्व जी। लोअर साइड पे है, तो दे कैन प्लान प्रेगनेंसी। ओके। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करेगा कि उनके एरिया में प्रिविलेंस कितना है, और इस बारे में वो अपने फर्टिलिटी डॉक्टर की एडवाइस भी ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इस टाइम या कोई अगर ये प्लान करना चाहे कि इसको किसी प्रकार का आईवीएफ एग फ्रीजिंग का जो भी आपके एआरटी की टेक्नोलॉजी है, वो इस टाइम वो यूज करना चाहे आपके सेंटर पे जाकर, तो वो कर सकता है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में फिजिबल है। हाँ, बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, चूंकि अभी इन्फेक्शन काफी कुछ कंट्रोल में है, जी तो इस जी टाइम पे अगर वो कपल प्रॉपर अपनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वे मास्क लगाते हैं, रेगुलरली सैनिटाइजेशन करते हैं, वैक्सीन उन्होंने लगवा रखा है, और जिस सेंटर पे वो अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मोस्टली सेंटर्स के ऊपर ये सारे चेक एंड बैलेंस होते हैं, वे सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, ठीक है। तो नहीं, ये वो सेंटर का तो ठीक है, सेंटर पे तो वो आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी, लेकिन वो अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है, अब ड्यूरिंग दौरान जैसे ट्रीटमेंट उसने लिया, अब इसी दौरान जैसे कोविड का इन्फेक्शन तीसरी वेव आ जाती है, थर्ड वेव आ जाती है, तो ऐसे में उनको कोई नुकसान रहेगा उनको? अभी जैसे उनको इसका टेक्निक का यूज करें और अभी इसी बीच में अगर थर्ड वेव आ जाती है, वो थोड़ा सा एक कंसर्न हो सकता है। हाँ, बस वो अल्टीमेटली फिर वो डिपेंड करेगा कि फर्टिलिटी की उनकी हिस्ट्री क्या है, दूसरा उस एरिया में जो कोविड का प्रिविलेंस है वो कितना है। जी जी जब हाई प्रिविलेंस है तो उस कंडीशन में बेटर है वो घर में स्टे करें, और लो प्रिविलेंस है, मीडियम प्रिविलेंस है और कपल ने कोविड का वैक्सीन लिया हुआ है, शादी को लंबा टाइम हो गया है, उनकी एडवांस एज है, उनके एग बनने की कैपेसिटी लोअर साइड पे है, देन दे जी कैन जी गो एंड दे कैन टेक ट्रीटमेंट। क्योंकि फर्टिलिटी सेंटर्स के ऊपर भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट या आईयूआई का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उनका कोविड का टेस्ट किया जाता है। टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कई सेंटर्स से प्रोसीजर करने के पहले भी वो टेस्ट किया जाता है। ओके। इसके अतिरिक्त जो सेंटर पे स्टाफ काम करता है, उन स्टाफ का भी रेगुलरली कोविड टेस्ट इंटरमिटेंटली किया जाता है, ताकि कोई स्टाफ अगर पॉजिटिव है तो जी स्टाफ जी से उनको इन्फेक्शन होने की संभावना ना हो। और सैंपल ऑपरेशन थिएटर में एम्ब्रियोलॉजी लैब में शिफ्ट करने से पहले ये देखा जाता है कि पेशेंट्स की कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव है। सारे अभी अगर कई जी जी बिल्कुल, कई जो वर्ड आप सुन रहे हैं दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, कई वर्ड है जो आप घबराए नहीं, ये जो वर्ड जो है वो जैसे आईवीएफ है, जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये वर्ड एआरटी की टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में अगर अभी डिटेल्स में अगर हम बताना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा क्या लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी जो इस वीडियो को जो हमने सीमित रखा है कि इस वीडियो में हम जो कोविड के कंसर्न संबंधित जितने भी क्वेरीज है उनको हम लेने की कोशिश करें, और डेफिनेटली जो है हम दर्शक अगर चाहेंगे तो दूसरा वीडियो हम जो है वो जल्दी जो डॉक्टर साहब के साथ रिलीज करेंगे, और उसमें आईवीएफ की जितनी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है डॉक्टर साहब वो आपको और जरूर शेयर करेंगे। तो मैं दर्शकों से भी थोड़ा अनुरोध करूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन है साथ में आप अपने क्वेश्चन भी पुटअप करते रहें, जिससे कि कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप जो है यहाँ डालें। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे जितने कपल है उनका थोड़ा सा एक कंसर्न ये भी हो सकता है कि ये कोविड का जो पेंडेमिक है, इसमें कुछ मेंटल फिजिकल इम्पैक्ट जो होता है, अगर इस टाइम कोई कंसीव करना चाह रहा है तो वो भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है क्या उस टाइम, सेफ है या नहीं? बिल्कुल सर, इसका डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मेंटल इम्पैक्ट है। जी वो इसलिए होता है कि जब भी हम प्रयास करते हैं कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, तो हम एक नई लाइफ को हमारे बीच धरती पे लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। बट ये जो टाइम है बहुत ही अनसर्टेन टाइम है, बहुत अनिश्चित टाइम है, और हम सब ने देखा है कि हमारे मित्रों में, हमारे मिलने वालों में कई अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई, बहुत ज्यादा बिल्कुल। और इस अनसर्टेन टाइम के अंदर
एक नई लाइफ को इस धरती पे लेके आना एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। बाकी बिल्कुल। रूटीनली जो हमारा लोगों से मिलना जुलना था, अब मेल मिलाप तो वो सारा बंद हो चुका है, लोग जी घरों के जी। अंदर, तो डेफिनेटली बिल्कुल इसका एक मेंटल स्ट्रेस है। और मेंटल हेल्थ जो है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड ही होती है। अगर जी। मेंटल हेल्थ होगी तो लंबे टाइम में फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती बिल्कुल बिल्कुल। है, एक रीजन बिल्कुल है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी जितना भी ये अभी कोई होम ट्रीटमेंट भी इसमें कुछ होता है क्या, कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ जो होम ट्रीटमेंट कुछ टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट होता है क्या, जिसमें वो घर पर ही वो कर रहे होते हैं, इस तरह का अभी वो कर सकते हैं कुछ इस तरह का कुछ प्लान? सर इस तरह का प्लान कर सकते हैं, पर जी उसके लिए जरूरी होगा कि वो कपल जो है पहले डॉक्टर से मिले। जी डॉक्टर उनके सारे फर्टिलिटी फैक्टर्स को असेस करेंगे, मेल जी। बिल्कुल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, और उनका इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, निसंतानता का कारण क्या है, उस जी। कारण के आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो बिल्कुल अगर मानिए किसी पेशेंट को अगर लंबा टाइम शादी को नहीं हुआ है, यंग एज कपल है और उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, जी। अर्थात बिल्कुल वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कैटेगरी में आते हैं, तो जी हमें 5 से 6 साइकिल मेडिसिन से एग बना के उनको नेचुरल कंसेप्शन, नेचुरल इंटरकोर्स करके ट्राई करना होता है। जी तो जी अगर कोविड टाइम में ये सारे फैक्टर्स उनके प्रेजेंट हैं, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अगर मेडिसिन 2-3 महीने लें, घर पे ट्राई जी करें, जी। स्पेशली इन बिल्कुल कोविड टाइम वी कैन एडवाइस देम जी दिस काइंड ऑफ। पर ये सब डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर को दिखाएं और वो डॉक्टर की ओपिनियन उसके क्या है। बाद बिल्कुल दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा इस बात को बड़े सीरियसली लें कि कोई भी जो है आप डिसीजन लें उससे पहले डॉक्टर से, एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना और पूरा जो है उसका विधि उसको समझना वो बहुत जरूरी है। अभी कुछ एक ये भी हो सकता है, जैसे कोई कोविड इन्फेक्शन से अभी गुजरा है, तो कोविड इन्फेक्शन उसको हुआ, अभी रिकवर हो गया है वो, अब वो प्लान कर सकता है, वो इस टाइम पे प्लान कर प्रेगनेंसी और कंसीव करना चाहता है तो प्लान कर सकता है। जी बॉस, अभी एक्चुअली क्या है कि अभी सेकंड वेव के अंदर आप हम अगर अनुमान है कि लगभग 60-70% लोग है कोविड से इन्फेक्टेड जी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई एसिम्प्टोमेटिक थे, कई सिम्प्टोमेटिक थे। तो जी उनको अपना ट्रीटमेंट लेने कब शुरू करना है, ये डिपेंड करता है कि उनको जो कोविड इन्फेक्शन हुआ था वो किस सिवेरिटी का था। ओके। वो माइल्ड इन्फेक्शन था, मॉडरेट इन्फेक्शन था या सिवियर इन्फेक्शन था। जी माइल्ड इन्फेक्शन का मतलब है कि वो पेशेंट जो है अपने घर पे क्वारंटाइन था, उसने घर जी से जी। अपने मेडिसिन लिए और वो रिकवर हो गया। ओके। मॉडरेट इन्फेक्शन का मतलब है कि वो पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ा, ऑक्सीजन की जी रिक्वायरमेंट देखी, मेडिसिन ली, उसके बाद उसको आईसीयू में एडमिट नहीं होना पड़ा। और जी सीवियर इन्फेक्शन का मतलब है कि उस पेशेंट को आईसीयू में एडमिट होना पड़ा, जी वहाँ ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो अगर किसी को माइल्ड इन्फेक्शन, अब क्या इन तीनों इन्फेक्शन में बॉडी को रिकवर होने का टाइम चाहिए। जी। माइल्ड बिल्कुल। इन्फेक्शन में अपने को कम से कम 15 से 30 दिन का टाइम चाहिए होता है बॉडी को ओके। रिकवर होने के लिए, और उसके बाद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। जी जी। मॉडरेट इन्फेक्शन में हमें कम से कम 1-1.5 या 2 महीने का टाइम चाहिए बॉडी को रिकवर करने के लिए, इस ओके। ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए। और जी अगर जी। किसी को सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो उनको थोड़ा लंबे समय की आवश्यकता होती है, जैसे कि 2, 2.5 या 3 महीने उनको आवश्यक होता है कि अपनी बॉडी को जी। रिकवर होने के लिए दें, और उसके बाद दे कैन प्लान देयर ट्रीटमेंट। अच्छा मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा यार, डॉक्टर साहब आप गंगापुर से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे पॉपुलर और अच्छी वेल रेपुटेड फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, सभी जानते हैं आपको, तो थोड़ा सा गंगापुर के लिए आप कुछ सेवाएं आप दे रहे हैं कुछ गंगापुर में, आप जैसे महीने में चलो एक बार कुछ सेवाएं मिले यहाँ पर, लोग डेफिनेटली जो है वो लाभान्वित होंगे आपकी सेवाओं से, ऐसा कुछ प्लान किया है आपने कुछ इस तरह का? हाँ बिल्कुल बॉस, मैं पिछले 3 या 4 साल से रेगुलर गंगापुर सिटी आता हूँ, और जी जी हर महीने की 22 तारीख को मैं करीब 3-4 घंटे वहाँ जो पेशेंट्स गंगापुर में हैं इनफर्टिलिटी के, जी जी। उनको बिल्कुल परामर्श में वहाँ देता हूँ। ताकि बेसिकली पर्पस ये होता है कि इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक्चुअली ये पता नहीं होता है कि उनको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल। वो दिशा भ्रम होता है, और जी किस जी। तरह से उनको प्रेगनेंसी हो सकती है, वो राइट डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी। तो वो बिल्कुल। परामर्श में हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो लोग परेशान है, जिनको पता नहीं करना क्या है, उनको ये मालूम जी पड़े कि क्या कारण है इनफर्टिलिटी का और किस तरह से उनको अपना सफलता मिल सकती है। आप एक बार मेरे को तारीख दोबारा बता दें किस तारीख को आप आते हैं, मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट बॉक्स पे भी डाल दूंगा तारीख को, आप किस तारीख को आते हैं यहाँ पर, महीने का आपको विजिट? मैं हर महीने की 22 तारीख को गंगापुर सिटी आता हूँ, और सुबह 9:30 से लेकर करीब 1 बजे तक वहाँ पेशेंट्स का हर परामर्श महीने करता की हूँ। हर महीने की 22 तारीख को। 22 तारीख को। ओके। Yes. मैं ये एक्चुअली इस पर डाल देता हूँ कमेंट पर, तो क्या लोगों को पता जाएगा। ये बहुत अच्छा है, इससे क्या एक्चुअली जो जितने भी जो हमारे क्योंकि दर्शक ये बाद में भी इसको वॉच करेंगे,
और वीडियो को वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे कुछ हो सकता है उनके क्वेश्चंस कुछ हो, कुछ आपको दिखाना चाहें कुछ समस्याओं को लेके, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब की सेवाओं का जरूर आप फायदा लें। और डॉक्टर साहब जो है 22 तारीख को एवरी मंथ यहाँ पर किस जगह पर आपकी सेवा यहाँ पर आप दे रहे हैं? बॉस किस जगह पर आप दे रहे हैं? गंगापुर सिटी में बालाजी के चौक करके प्लेस है जी, उसके पास में ही वहाँ फर्टिलिटी सेंटर है, क्लिनिक है जहाँ पे परामर्श दिया जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको किसी प्रकार की इस तरह की कोई समस्या है, किसी प्रकार क्वेश्चन आपके कोई कंसर्न है फर्टिलिटी को लेकर, किसी प्रकार के आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली या समस्या आपको नहीं हो लेकिन आपको कोई कंसर्न ये भी हो सकता है कि आपको कंसीव करना है, आपको कब जो है आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो क्वेरीज आपकी हो सकती है, तो उनके लिए आप जरूर जो है डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का जयपुर में जो सेंटर है उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी थोड़ा सा देते हैं। जयपुर में आपका सेंटर कहाँ पर है और वो थोड़ा सा आप एक बार जानकारी। और जयपुर में अपना जो सेंटर है पिछले 7 या 8 साल से है, जहाँ पे वी आर हैविंग ए टीम ऑफ वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड सर्जरी स्पेशलिस्ट। वी आर हैविंग ए वेरी गुड टीम ऑफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड अपना जो सेंटर है जयपुर में सिविल लाइंस एरिया में स्थित है। जी जी, बहुत अच्छा है सर। कुछ और ऐसे कुछ क्वेश्चन और आपके पास में आते हैं जो दर्शक आपको लगता है कि दर्शक जो है उनको जानकारी आप देना चाहेंगे इस कोविड संबंधी, कोई इस तरह की कोई और क्वेरी जो आपके पास आती हो तो भी थोड़ा सा आप शेयर करें अगर इस तरह कुछ हो। बस मोस्टली तो हम सारे जो है क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन जी जी ठीक है, सब कवर हो चुके हैं। बट ये कि मैं मैसेज देना चाहूँगा लोगों को जी जो जी विशेष रूप से जो इनफर्टाइल कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही अनसर्टेन समय है, ठीक है। बिल्कुल थर्ड वेव भी प्लान है और ये थर्ड वेव कितनी बड़ी होगी, कितने लंबे टाइम चलेगी, ठीक है, ये किसी को नहीं पता है। बिल्कुल तो अनिश्चित समय है, तो कभी कोई भी निर्णय आपको करना हो तो एंग्जाइटी में या परेशान होकर ना लें, हमेशा अपने परिवार से डिस्कस करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, रिकवरी के लिए। जैसा कि एक सेइंग है, द ब्यूटीफुल रोड्स लीड्स टू ए डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। जी बिल्कुल, तो थोड़ा डिफिकल्ट है पर बिल्कुल सही, जो डेस्टिनेशन है वो खूबसूरत है। खूबसूरत होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, आपका मैंने मिशन भी आपका देखा, आपका मिशन भी जो है पूरा आपके जो सेंटर है उसका एक थीम जो है वो और पूरा भाव जो है समझ में आता है। लेट्स अस मेक यू फैमिली, लेट्स मेक यू फैमिली, कितना शानदार आपका जो है वो, और उसमें पूरा जो आपका भाव और आपका इमोशन जो है उसमें नजर आता है पूरे सेंटर का। तो डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए बिल्कुल ही लाभान्वित करेगा और लोगों को एक खुशी और जो एक अप्रतिम कहते हैं जो सुप्रीम जो हैप्पीनेस है वो प्रोवाइड करने का एक काम आप कर रहे हैं। और आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपका समय मैं जानता हूँ कितना प्रेशियस समय है। मैं सारे दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। और मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को जितने भी जो इससे लाभ ले सके उन सबको आप जरूर इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।